कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में मैंने आपको बैड डेट, डाउटफुल डेट और प्रोविजन के केसेस कराए थे, और ये भी बताया था ना, अगर ओल्ड प्रोविजन दिखता है तो कहाँ जाता है, नया प्रोविजन कहाँ जाता है, उस तरह की चीजें हम लोगों ने करी थी पिछली क्लास में। ठीक है, अभी क्या करते हैं, थोड़े और एडजस्टमेंट्स देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। और देखिए, आपका जो एग्जाम का सिलेबस है सीबीएसई के हिसाब से, उसके हिसाब से 13 एडजस्टमेंट्स होती हैं। 13 एडजस्टमेंट्स होती हैं आपके पास, लेकिन मैं 32 कराता हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आप 12th के बाद 11th के बाद घर नहीं बसाएंगे और पढ़ाई करेंगे। है भाई, घर बसाओगे? और किसको देखें? पड़ोसी को देखें? ठीक है, सर वो चलिए। 32 कहाँ बुक में है? नहीं, वो हमारे नोट्स में है, बुक में नहीं है, नोट्स में है, बुक में नहीं है वो। वो नोट्स आपने आज किए हैं? बहुत पहले दे रखी है, हाँ जी, वही वाले अच्छा। नोट्स निकाल लीजिए सामने अपने। मैं भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर भी। चलिए देखते हैं जरा इसको। इट इज हियर। इज इट विजिबल? दिख रहा है? मेरे नोट्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं सर। भाई निकाल लो, तुम लोग भी मेहमान हो क्या? शीट पड़ोसी से देख लो। आप अपने पे ध्यान दीजिए, वो चलता रहेगा उन लोगों का। जरा रिकैप्चुलेट करें कि हम कितना कितना कर चुके हैं भाई, ठीक है? और तुम्हारे लिए तो सुनो, तुम्हारे लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इनके स्कूल में, इनके सिलेबस में 12-13 है, लेकिन आपके सिलेबस में एवरीथिंग इज देयर बिकॉज यू आर इन अ सीनियर क्लास। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, दिस वी हैव डन। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने कर लिया, सबको आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है। नंबर 3, एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम को ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, ये भी ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कर लिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बता चुका था आपको। बैड डेट रिटर्न ऑफ आपको अच्छे से आता है, याद है ना? बैड डेट की क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे, आपको केसेस भी सिखाए थे, 7 या 8 केसेस मैंने बताए थे आपको। थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी आप कर चुके हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी कर चुके हैं आप। गॉट इट? किया था ना क्वेश्चन इसका, डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। भाई गुड डेटर में से परसेंटेज निकाल के माइनस करते थे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाला पार्ट आता था। इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको करवा चुका था। कौन सा वाला? इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब हमने लायबिलिटी ली उस पर इंटरेस्ट ऑन, यस वी हैव डन दैट। इंटरेस्ट ऑन लोन, उस लोन पर जो हमने किसी को दे रखा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम वाला, वो भी हम कर चुके हैं। मतलब 15 वाले पार्ट पे आ जाइए। गुड्स गिवन एज चैरिटी या गुड्स गिवन एज सैंपल या गुड्स यूज इन बिजनेस, हम किसी त्योहार के मौके पर अपने एम्प्लॉयज को अपना ही बनाया हुआ सामान गिफ्ट कर देते हैं। अब अर्णव, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो, इट्स अ ब्राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ज्वाइन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन नोएडा। आई टेल यू व्हाई। बोलना व्हाई। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए जिंदगी में आगे बढ़ने की, है राघव, तुम्हारे लिए भी, कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड को ज्वाइन कर लो। क्या होगा पता उससे? जानते हैं? बोल, कुछ फनी होगा। हाँ होगा। यू विल गेट हनी देयर। अरे चल, फोन में टुच्ची बातें करता है। ही विल गेट हनी देयर। मैं उसको लाइफ पार्टनर अगर ऐसे मिल नहीं गया वहां पर, मिलेंगे। वाउचर पर लाइफ पार्टनर मिलता है गधेले। मैं बता रहा हूं, अगर इसने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया, सैमसंग इंडिया लिमिटेड ज्वाइन करा, और वहां, अरे सुन तो ले यार बात, अगर उसने वहां पर क्या किया, ज्वाइन कर लिया, और उधर इसने क्या कर दिया, मतलब थ्रेड ऑफ अफेक्शन, ये देख, अच्छा सन्यासी हट रहा है अभी, ये सन्यासी वाला रूप हटा रहा है अपना। हाँ ठीक, तुम्हारे, हाँ इंटरेस्ट ले रहा है बात पे, चलो ठीक है। तो इसने क्या करा, वहां पर ज्वाइन कर लिया, और सपोज थ्रेड ऑफ अफेक्शन होता है ना, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, वो वाली कहानी होगी इसकी। और पता चला इन दोनों ने वहां पर क्या कर दिया, शादी। पीपल देयर इन सैमसंग, दे एनकरेज यू टू गेट मैरिड देमसेल्फ देयर इन दैट प्लेस ओनली। रीजन पता क्या होता है? इससे क्या होता है कि कपल की लॉयलिटी बढ़ती है कंपनी के प्रति। और सुनो, सबसे मजेदार चीज, उनकी शादी में जो कुछ वो दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो बनाते हैं सब देते हैं दान में, लेकिन एक बॉन्ड। हाँ? कहाँ, किधर, किस जगह की बात कर रही हो? अरे वहां की बात मत करो, हम तो यहाँ हिंदुस्तान, हम तो अपने छोटे से, हम तो अपने नवेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, सुना राघव?
तो जाते सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ज्वाइन करना, पहला टारगेट दिमाग में रखना। तो वहां क्या होगा, तुम्हें माइक्रोवेव क्या, ओवन क्या, रेफ्रिजरेटर क्या, एसी कूलर सब तुम्हें मिलेगा। लेकिन एक चीज और होती है, वो एक बॉन्ड भरवा लेते हैं कपल से कि 5 साल तक छोड़ के नहीं जाओगे। पता, 5 साल तक छोड़ के नहीं जाओगे, 5 years तक का। पता चला शादी लिया, शादी करी, दहेज लिया सैमसंग से, भाग लिए, एलजी ज्वाइन कर लिया। ऐसा एक ऐसा आदमी है यार। यू आर मूविंग इन अ डिफरेंट टेंजेंट। चलो भाई, बहुत गड़बड़ बात है। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो देखिए, हम अपने एम्प्लॉयज को अगर सामान दे देते हैं तो हमारी गुड्स होती है। मेरे लिए एयर कंडीशनर इज एन एसेट, पर सैमसंग के लिए तो क्या है, वो गुड्स है ना, जिनको बेच रहे खरीद रहे हैं। तो अगर हम गुड्स क्या करते हैं, अगर हम अपने एम्प्लॉयज, जैसे मान लो हमने गुड्स चैरिटी में दे दिया, तो इट्स एन एब्सोल्यूट लॉस टू यू। एंट्री क्या होगी, चैरिटी में चला जाएगा। प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में देखिए कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चैरिटी डाल देंगे। गॉट इट। और परचेज से माइनस कर दीजिए किधर, डेबिट साइड में। तो परचेज अब दो चीजें माइनस होंगी, एक तो परचेज रिटर्न माइनस होगा, और एक क्या होगा, चैरिटी इन गुड्स। अगर आपने चैरिटी इन कैश कर दी तो क्या होगा पता है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाएगा और कैश में से माइनस होगा। लेकिन चैरिटी इन गुड्स अगर है, तभी किससे माइनस होगा, परचेज से माइनस होगा। तो या तो परचेज से माइनस कर ले, या क्रेडिट साइड डाल दे, क्रेडिट साइड मत डाल देगा, परचेज से इसे माइनस करके दिखा देंगे, और प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में खत्म। दो एडजस्टमेंट दो ही जगह तो जाएगी और चली गई। गॉट इट। अच्छा, इसी तरह से गुड्स गिवन एज स्टाफ फॉर वेलफेयर फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड के लिए हमने क्या कर दिया, गुड्स वगैरह दे दी, तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट में चला जाएगा ये। तो सैलरी अकाउंट के अंदर चला जाएगा कहाँ, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में, और परचेज से माइनस हो जाएगा। ये एंट्री बनती है। ठीक है वैभव, सैलरी में डाल देंगे उसको और परचेज से माइनस कर देंगे। थोड़ा और आगे चलते हैं। गुड्स यूज बाय प्रोपराइटर या टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। अब क्या करेंगे भाई बताओ। बिल्कुल, ड्राइंग्स टू परचेज, बहुत बढ़िया। कैपिटल में से माइनस करेंगे और कहां डाल देंगे, इसे परचेज में से इसे माइनस कर देंगे। दैट इज पॉइंट नंबर कितना, 17। यू हैव दैट पेपर विद यू, यू हैव दैट पेपर विद यू, जस्ट शो इट टू मी। अच्छा, ठीक है, 17 हो गया। क्लियर है। ये एडजस्टमेंट बीच बीच में आएंगी, छोटे छोटे एडजस्टमेंट बन के आएंगी, इसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 18, गुड्स परचेज कर दिया कैश में, रिसीव भी हो गए, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा भाई। इसका मतलब क्या होगा बताइए। आप परचेज के अंदर जाएंगे, क्या कर देंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज बोल के जोड़ देंगे, हाँ ठीक है, और कैश के अंदर, कैश में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने गुड्स कैश में खरीदी है। भाई आपकी एंट्री क्या बनती है, परचेज टू कैश, परचेज में जुड़ जाएगा और कैश में क्या हो जाएगा, माइनस। इज दैट क्लियर। परचेज बढ़ जाएगा, और क्योंकि आपने पैसा दिया इसलिए कैश कम हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में तो कैश होता है यार, बिना कैश के ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है बताओ जरा। बेसिक चीज है, वो तो होनी चाहिए फॉर्म के अंदर, इट इज ऑब्वियस। ठीक है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड। अब क्या करेंगे हम, परचेज में जोड़ देंगे और क्रेडिटर के अंदर जोड़ देंगे। बिल्कुल सही बोले हैं। क्या करेंगे, परचेज के अंदर जोड़ देंगे और कहां डाल देंगे, क्रेडिटर के अंदर इससे जोड़ देंगे। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर कौन सा वाला, 19। ऐसे ही 28 एडजस्टमेंट देखिए, गुड्स सोल्ड इन कैश, डिलीवर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। इसका मतलब क्या, कहां से सेल्स के अंदर जोड़ दें, बिल्कुल सही। और दूसरा डेटर, बिल्कुल सही, सेल्स के अंदर जोड़ देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, और डेटर के अंदर जोड़ देंगे, सॉरी कैश है ना, कैश, सॉरी कैश में जोड़ेंगे, नॉट डेटर। डेटर में तब जोड़ेंगे ना जब उधार होगा। अगला अगला एडजस्टमेंट वही है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एडजस्टमेंट नंबर 21। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, डिलीवर्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो सेल्स के अंदर जोड़ देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स, और डेटर के अंदर जोड़ देंगे आप। दैट्स वंडरफुल। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, एसेट्स परचेज कर ली थी, एंड दैट इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी परचेज। हमने क्या किया, एसेट्स खरीद ली थी और उसे ऑर्डिनरी परचेज मान लिया। तो क्या करूंगा, परचेज से माइनस और एसेट्स के अंदर जोड़ देंगे, सीधा तरीका। भाई एक बात बताओ, सुनो सुनो, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस मालूम है। परचेज इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ एन एसेट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। एरर ऑफ प्रिंसिपल है। हाँ, तो क्या करेंगे, परचेज से माइनस कर देंगे और क्या कर देंगे इससे, क्या चीज, रेक्टिफिकेशन वेरर चैप्टर पढ़ा था तुमने या नहीं पढ़ा था। हाँ, तो तभी गड़बड़ हो रही है, इसीलिए कहते हैं हर चीज पढ़ लिया करो। रेक्टिफिकेशन वेरर में समझाया था मैंने कि गुड्स परचेज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी सेल्स, ऑर्डिनरी परचेज बोला था ना। मशीनरी परचेज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। रेक्टिफिकेशन सिखाई थी आपको उस समय पे। हर चीज कहीं ना कहीं काम आती है, लेकिन आप तो फिर क्या बनते हैं कि भाई हाँ ठीक है, हमारे में आ नहीं रहा।
और कहा था मैंने 12th में 11th में हर जगह काम आएगा चैप्टर। तो आपने क्या किया, एसेट्स खरीद ली, गलती से ऑर्डिनरी परचेज मान लिया, तो परचेज में से माइनस करो और एसेट्स के अंदर क्या कर दो, उसे जोड़ दो, उसके बाद डेप्रिसिएशन वगैरह लगाओगे, ठीक है। और आगे एसेट सोल्ड ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी सेल्स, एडजस्टमेंट नंबर 23 है। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स में से माइनस कर देंगे और एसेट्स में से भी जाके उसे माइनस करेंगे। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 23 है वैभव, 23 पेज नंबर 3 पे है। अच्छा, एसेट्स सोल्ड ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी सेल्स, सेल्स नहीं थी, एसेट्स की सेल्स थी। सेल्स में बैलेंस शीट की एसेट साइड में से माइनस होना है उसको, और सेल्स में से भी उसे माइनस होना है, क्योंकि सेल्स तो है ही नहीं आपकी। थोड़ा और आगे चलते हैं। इरेक्शन चार्जेस, लीगल चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन एनी एसेट्स ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी एक्सपेंस। जैसे क्या कर दिया, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, याद है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। तो क्या करेंगे, वेजेस से माइनस करेंगे इसको, और कहां जोड़ देंगे इसे, प्रॉफिट लॉस में नहीं बेटा, एसेट साइड में जाके जोड़ देंगे, जो एसेट्स होगी ना आपकी उसके अंदर जोड़ देंगे उसको, आपकी जो एसेट्स होगी उसके अंदर जाके क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। गॉट इट, क्लियर है ऑनलाइन वाले, या हवा हवाई हो रही चीजें, बोलिए। यस तुम लोगों को तो पता चल रहा है ना, क्या पता, क्या एक एसेट थी, मशीनरी थी, बेच दी 20,000 रुपए की। अरे तो गलती से हो गई भाई मेरे, तुम्हें क्या बताया था मैंने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हैपेंस इन 4 स्टेजेस। पहली स्टेज जो चैप्टर तुमने मिस कर दिया, दूसरी स्टेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही तो है, जो गलती हो रही थी उसे फाइनल अकाउंट बनाते समय ठीक कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन कहता है कि मशीनरी सोल्ड हैज बीन ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी सेल, हो गया ये, तो क्या करूंगा, होने दो, ठीक नहीं करूंगा उसे, कैसे ठीक करूंगा। अरे सेल से माइनस कर रहे हैं भाई, मैंने कब का ऐड कर रहे हैं, पढ़ तो ले आंसर में क्या लिखा हुआ है, शीट तो खोल के देखो वहां पर, क्या कर रहे हैं, सेल से माइनस कर रहे हैं, और कहां माइनस कर रहे हैं, एसेट्स में से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एसेट चली गई इसलिए माइनस कर दो, क्योंकि सेल गलती से हो गई थी उसको माइनस कर दो। हाँ बिल्कुल, दोनों से माइनस करेंगे। एंट्री पता है क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती है सेल्स डेबिट टू मशीनरी। सेल्स डेबिट का मतलब सेल्स में से माइनस करो, मशीनरी क्रेडिट का मतलब मशीनरी माइनस करो। आगे बढ़ते हैं, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर भाई, बिल्स रिसीवेबल जब डिसऑनर होता है क्या होने वाला है, हाँ जी बेटा, नहीं नहीं डिसऑनर इज डिफरेंट थिंग। जैसे डेटर था, उससे बिल मिला था, फिर बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, तो हम डेटर को पकड़ेंगे ना दोबारा से, तो हमारी डेटर डेबिट टू बीआर, तो क्या करेंगे, डेटर में जोड़ देंगे और बीआर से माइनस कर देंगे, बड़ा आसान था। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, वो बाद में बेड डेट, बाद में प्रोविजन, सब बाद में करेंगे उसका काम, वो केसेस कराऊंगा अभी मैं। हाँ एंट्री क्या बनती है, डेटर डेबिट टू बीआर, डेटर में जुड़ेगा और बीआर से माइनस होगा। क्या सारे के सारे बीआर थोड़ी डिसऑनर हुए भाई, 10-5 हज़ार का बीआर माइनस डेटर में ऐड होंगे, क्योंकि डेटर बढ़ जाएंगे ना, ठीक है। ऐसे ही अगर बीआर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर हो जाए तो क्या करेंगे पता है, डेटर में जोड़ देंगे और बैंक से माइनस करेंगे अब की बार, क्योंकि बिल तो बैंक के पास पड़ा हुआ है। जब हम डिस्काउंट कराते हैं तो बिल किसके पास पड़ा होता है, बैंक के पास पड़ा होता है, तो हम एंट्री करते हैं डेटर डेबिट और बैंक क्रेडिट, फिर माइनस, फिर बाद में आप बैड डेट प्रोविजन डिस्काउंट वगैरह सब करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बीआर एंडोर्स्ड एंड डिसऑनर हो गया, हमारी एंट्री होती है डेटर डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, तो डेटर में से क्या करेंगे प्लस, और क्रेडिटर के अंदर भी क्या कर देंगे प्लस। देखिए सारे आपके सामने नोट्स में दे रखा पूरा का पूरा, एसेट साइड में डेटर में से जोड़ देंगे और लायबिलिटी के अंदर क्या कर देंगे, उसे वहां पर कर देंगे। हाँ 27 तक हो गया, 28 अभी नहीं कराऊंगा मैं आपको, सबसे बाद में, सबसे लास्ट में करेंगे। आज ये जरा ये देखते हैं, देखो एक तो तुम शीट लेके नहीं आए हो और फिर तुम पड़ोसी की शीट में कुछ देख नहीं रहे हो। 29 है एबनॉर्मल लॉसेस का केस, याद है, इसकी जनरल एंट्री भी हमने करी थी, आराम आराम से देखते हैं। सोचिए आपकी जो गुड्स थी 10,000 रुपए की, दैट इज लॉस्ट बाय फायर, है जी, और इंश्योरेंस था ही नहीं। अब हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, थोड़ा बड़े हो जाओ, समझो। अगर मैंने
लॉस बाय फायर किया तो दिस इज एब्सोल्यूट लॉस टू मी, क्योंकि गुड्स इंश्योर नहीं थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। और परचेज से माइनस कर दो या क्या कर दो, उसको दूसरी साइड रख दो, क्रेडिट साइड में रख दो। तो इन ट्रीटमेंट में हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट साइड में डाला हुआ। आप परचेज से भी माइनस कर सकते हैं, परचेज से हमने रिटर्न भी माइनस करना होता है, परचेज से हमने क्या करना होता है माइनस, बताइए। और भी तो कुछ माइनस किया था ऊपर अभी, चैरिटी वैरिटी भी माइनस करते हैं परचेज से, फिर ये लॉस वगैरह भी माइनस करते हैं। तो चाहे तो आप परचेज से माइनस कर दो इसे, या ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी इसको रख सकते हो। इतना काम आप कर सकते हो, ये आराम से हो सकता है आपका काम। अब थोड़े केसेस देखते हैं इसके। गुड्स लॉस बाय फायर थेफ्ट एक्सीडेंट 10,000 है। केस 1, इफ इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे फुल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, वैभव ध्यान से सुनना, 10,000 रुपए की चीजों का नुकसान हो गया, हमने इंश्योरेंस क्लेम डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया बिंगो आपको क्लेम मिल जाएगा। कब मिलेगा हमें नहीं पता, हमारी तो बैलेंस शीट क्लोज हो गई। अब या तो परचेज से माइनस कर दो या ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में डाल दो, हमने ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड डाल के दिखा रखा है यहाँ पर। और दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम बोलकर, इंश्योरेंस कंपनी बोलकर आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे कितना पैसा डाल देंगे, 10,000 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में आपको 10,000 रुपए देगी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी इज कंसिडर्ड एज एन टेम्पररी एसेट टू यू। और जब फ्यूचर में क्लेम मिल जाएगा तो आप कैश डेबिट कर देंगे, बैंक डेबिट कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे, वो बात की बात है। गॉट इट? क्वेरी समझ में आ रही है? इधर ऋषित या ऑनलाइन में जो बैठे हैं बच्चे वो समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? Yes, sir. अच्छा, यस सर। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे कर देती है तब क्या होने वाला है बताइए? वही ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में जाएंगे, ट्रेडिंग की देख नहीं रहे तुम, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में जाएंगे, पेज नंबर 4 पे देख ले बेटा, ध्यान से देख लो इसको, क्या करवा रहा हूं मैं, देखो। अच्छा कहाँ करवा रहा हूँ, कौन सी चीज पढ़ा रहा हूँ बताओ, कौन सी चीज पढ़ा रहा हूँ? तो ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में चला जाएगा अमाउंट, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और बैंक में जुड़ जाएगा जाके, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम पे कर दिया। जब तक वादा तेरा वादा है वो हमारे लिए डेटर है, ठीक है वैभव, अंटिल अनलेस यू गॉट द मनी दैट इज व्हाट एसेट टू यू। लेकिन जब पैसा मिल जाएगा तो ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में डाल देंगे और क्या कर देंगे, एसेट साइड में डाल देंगे। इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, तो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा और बैंक में जुड़ जाएगा, ठीक। अगला केस देखिए, केस बी, कर्सर चल रहा है मेरे यहाँ पे। इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू कंपनसेट ओनली 6,000, तो आउट ऑफ 10,000, आउट ऑफ 10,000, देखिए जरा ध्यान से देखना, यहां थोड़ी सी गड़बड़ लगती है लोगों को। देखो भाई, ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ऐसे करके, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे करके, ये क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और ये क्या है, डेबिट साइड, ये क्या है, डेबिट साइड, और ये है भाई हमारी बैलेंस शीट, ऐसे करके, ये एसेट साइड और ये क्या साइड है, लायबिलिटी साइड, ऐसे करके चल। अब सुनिए, इंश्योरेंस गुड्स जो थी हमारी कितने की थी, वो 10,000 की थी और नुकसान हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, यहां लिख दिया लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, या परचेज से माइनस कर दिया, दोनों एक ही चीज है, नोट्स में दे रखा वैसे कर रखा, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम देने का वादा कर रही है, 6,000, तो 4,000 तुम्हारे लिए लॉस हो गया, यहां लिख देंगे लॉस बाय फायर, कितने का, 4,000 का। और यहां इंश्योरेंस कंपनी वादा कर रही है कितना देने का, 6,000 का, तो यहां लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी कितने से, 6,000 से। दिस इज हाउ इट विल हैपन, बस। अच्छा सुनो, अगर कहते इंश्योरेंस कंपनी पेड 6,000 तो क्या करता, तो बाकी सब ऐसे से रहता, यहाँ बैंक में कितना जुड़ जाता, बैंक में कितना जुड़ जाता, 6,000 रुपए बैंक के अंदर ऐड हो जाता, डन, बता। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी पेड ओनली 2,000 एज अ क्लेम, तब क्या करते, 10 यही रहता, इंश्योरेंस कंपनी ने 2 का दिया, कितने का नुकसान हो गया, 8,000 का नुकसान, और इंश्योरेंस कंपनी बैंक, बैंक प्लस इंश्योरेंस क्लेम कितने का, 2,000 का, तब हमारी वैल्यू ये आती, करेक्ट, एवरीबॉडी इज ओके। इंश्योरेंस कंपनी ने ठेंगा दिखा दिया, कहते कुछ नहीं दे रही मैं, जाओ भाड़ में, क्या होगा, ये यहीं जाएगा, और लॉस बाय फायर कितना हो जाएगा, 10,000, कुछ नहीं जाएगा बैलेंस शीट में, कुछ नहीं आएगा बैलेंस शीट में। दीज आर योर केसेस, दीज आर योर केसेस। बुक खोलिए एक बार जरा फटाफट से, बुक, इसमें से बेटा कुछ नहीं फर्क पड़ता, देखो सुनो सुनो,
ये तो कुछ नहीं कर सकते आप। आपने यहाँ परचेज लिखा जो माइनस लॉस बाय फायर 10,000, खत्म, मत लिखो यहाँ पर, देयर इज नो प्रॉब्लम। या तो यहाँ से माइनस करो दो या उधर लिख दो, एक ही चीज तो है। क्लियर है? अब जरा अपनी बुक देखिए, ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिखते हैं आपको। बुक खोलिए जरा अपनी और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 19 पॉइंट। I'll just show you one question here. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 19.77 पेज पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिख रहा है सबको? देखो बेटा देखो, 15 19.77 पेज पे एडजस्टमेंट नंबर पढ़िए, क्या लिखा है? एडजस्टमेंट नंबर 2, देखिए क्या लिखा, पढ़कर देखिए क्या लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। देखिए फटाफट से देख लीजिए एक बार, जरा देख के जरा विजुअलाइज करिए कि क्या बनेगा इसका हिसाब किताब, जल्दी देखिए। तो भाई इस क्वेश्चन में जो आपको लॉस दे रखा है, दिखाई जरा एकदम। आपके क्वेश्चन में बोला है कि गुड्स लॉस बाय फायर कितने से? फायर अकॉर्ड ऑन 23 मार्च 2022 10,000 की। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 6,000 ओनली, और क्लेम अप्रैल को मिला, लेकिन बुक्स तो 31 मार्च को क्लोज हो रही है। हाँ हाँ, तो क्या करेंगे देखो, लॉस लॉस बाय फायर यहां से माइनस करा या इधर रख दिया, और क्योंकि 6,000 का क्लेम एक्सेप्ट तो 4,000 यहां डाल दिया, और जो 6,000 रुपए वो इंश्योरेंस कंपनी के नाम से कहां डाल दिया? एसेट साइड में डाल के खत्म कर। इतना करना है बस, नहीं पता चल रहा? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, तब बैंकवर्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का एडजस्टमेंट नंबर 2 बोल रहा था मैं, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 एडजस्टमेंट नंबर 2। क्लियर है बाबू? रुक जाओ जरा, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रुक जाइए। आई विल टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए अपने पास, इसी बुक में क्वेश्चन नंबर 14, एडजस्टमेंट नंबर 5। Fire broke out on 20th March 2022, destroyed a stock worth value rupees 8,000. Insurance company admitted claim for loss of stock on 5,000 only. And amount was paid on 15 अप्रैल। 15 अप्रैल का क्या मतलब है? 31 मार्च तक तो अमाउंट मिला ही नहीं। भाई रिकॉर्ड क्यों नहीं होगी? इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम तो एक्सेप्ट हो रहा है। हाँ, वो पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा का एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। हाँ, मतलब बिल्कुल सही। एसेट साइड में एंट्री नहीं होगी। एसेट्स, अरे भाई ऐसे होगा देखो, लॉस बाय फायर कितने का है? 8,000 का। इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम एडमिट कर रही है? 5,000 का। तो 5,000। 3,000 का लॉस बाय फायर 3,000 यहाँ यहाँ आ लिखूंगा, गया। और एसेट साइड में क्या लिखूंगा अब? बैंक के नाम से। इंश्योरेंस क्लेम बेटा, इंश्योरेंस क्लेम। बैंक के नाम से थोड़ी लिखेंगे, पैसा आया थोड़ा ही है। कितने का? 5,000 का। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी और अगर 5,000 का पैसे क्लेम, आ जाते तो कहाँ लिखते हैं? तो बैंक, तो ये इंश्योरेंस क्लेम लिखते, फिर बैंक के अंदर लिख देते इसको। बैंक में लिखते बैंक प्लस इंश्योरेंस क्लेम, फिर बैंक के अंदर जोड़ देते उसको। अच्छा, मतलब बैंक, लेकिन हाँ, बैंक के अंदर ऐड करते, तब क्या करते, इसे जो क्रेडिट बैंक साइड का में, अमाउंट है उसके अंदर ऐड कर देते उसके अंदर जोड़ते, जो बैंक के अंदर 10 20 50 कितना अमाउंट दे रखा हैं। अच्छा, बैंक में यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कैश एट बैंक 2470 है ना, उसके अंदर जोड़ देते इसे तब। लेकिन वो कह रहा है कि बैंक में पैसा तो 15 अप्रैल को मिला, हमारी तो बुक 31 मार्च को हो रही है क्लोज। 31 मार्च का स्टेटस यही रहेगा आपका। क्लियर है? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। कौन से क्वेश्चन में अटके थे भाई तुम लोग, बताओ जरा, कहां तक दिए थे बाबू मैंने क्वेश्चंस? अच्छा, हो गए थे? हाँ, कोई बात नहीं, अरे छोड़ो यार, क्या करना। हाँ, कितने मार्क्स के लिए? ऐसे करते करते पूरा पेपर छोड़ के आना ना बेटा, फिर 3-4 हर एक में छोड़ के आना फिर। फाइटर तो फाइटर ही होता है, एक क्वेश्चन के लिए भी, एक मार्क के लिए भी लड़ता है। कोई बात नहीं। क्या बोले तुम, कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा जो अटका था? चलो 9 करते हैं, 9 क्वेश्चन करते हैं, लीजिए। हाँ, 9 क्वेश्चन पकड़िए फटाफट से, पूरा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ साथ जल्दी से।
बोलो भाई, बेटा वो तो खुश होगा ना, क्योंकि वो सुन, सबसे पहला काम जो आपके पास होता है वो ओपनिंग स्टॉक वाला, वो सब कर लीजिए। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हियर? 21,000, and I'll place closing stock here. चलो जी, ठीक है, ऐसे कर दिया। आओ, तुम्हारे पास तो बुक दे दो मुझे अब। एडजस्टमेंट मार्क करिए सारे लोग पहले फटाफट से, बोलो ना एडजस्टमेंट मार्क करना। मालूम है कैसे करते हैं एडजस्टमेंट मार्क? नहीं मालूम? तुम्हारी कहाँ है? तुम्हारी किताब कहाँ है? तुम्हारी किताब कहाँ है? कहाँ है बुक? चलिए, एडजस्टमेंट मार्क करिए, और हम पहले बेटा कर लिया एडजस्टमेंट मार्क? ठीक, ठीक है, हमारे साथ साथ चलेंगे। परचेजेस 250, मुझे पांडे मुझे अमाउंट बताती जाओ। परचेजेस 250 का, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट उस पर? गुड्स गिवन है, चैरिटी वगैरह कुछ है? रिटर्न, रिटर्न है कुछ क्वेश्चन में? रिटर्न है कोई? एडजस्टमेंट मार्क करो ना पहले, मैं तो क्वेश्चन शुरू करा रहा हूं। और सुनो, लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 2000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ये एंट्री है ना? हाँ तो बेटा परचेज में से तो माइनस होगा, माइनस ड्राइंग्स 2000 की, ठीक है। और इधर कैपिटल कितने की बताइए, कैपिटल ढूंढो कितने की है, कैपिटल ढूंढो कितने की है? 2,40,000 माइनस ड्राइंग्स इन गुड्स, ड्राइंग्स इन गुड्स 2000, 2,38,000, ऐसे करके, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न है क्वेश्चन में कुछ बताओ? तो ये 248, हाँ वो अलग से बाद में देखेंगे, जब आएगी उसकी बारी तब देख लेंगे, अभी नहीं। अभी तो क्वेश्चन को रूटीन से चलाओ ना। माइनस कर देंगे इसमें से क्या, रिटर्न कितने रुपए की रिटर्न है? 10,000 की, 238। तो पहला आइटम परचेज था, दूसरा आइटम क्या है आपके पास अब? व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? रिटर्न इनवर्ट। सेल्स ढूंढो कितने की है बेटा, सेल्स ढूंढो कितने की है, उसमें से रिटर्न इनवर्ट बताओ कितने की है? 12,000 की। तो योर वैल्यू इज गोइंग टू बी 4,88,000। नेक्स्ट आइटम बताइए क्या है? सिर्फ कैरियज, कैरियज क्रेडिट में कैसे हो जाएगा यार? कैरियज कितने का? 8,000 का। अगला आइटम बताइए क्या है? वेजेस, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है वेजेस पर? वेजेस कितने का बताइए, वेजेस की वैल्यू बताओ भाई। 60,000। अगला आइटम बोलिए। यहां नीचे जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितने का मिसलेनियस एक्सपेंस बताइए? अरे मिसलेनियस एक्सपेंस कितने का है? 2,000। क्या एडजस्टमेंट है? 12,000। तो कितना हो गया? 12,14,000। एंड यू विल प्लेस इट हियर, आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस 12,000। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। इंश्योरेंस, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? इंश्योरेंस कितने का? 2,000 का। अगला आइटम बोलो। रिपेयर्स, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? कितने का? 1,200। अगला आइटम बोलो। अब सुनो, ये जो तुम लोग कर रहे होते हो ना क्वेश्चन, जो तुम्हारे अमाउंट, हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ लिखना शुरू करो। देखो कैसे, सपोज देखो, मैं अगर 2,000 लिखता हूँ ना, यहाँ सब लोग देख लो एक बार मेरी बात को, प्रणय ध्यान से सुनो यार, फिर टोटल तुम्हारे मिलते नहीं है। इधर देखिए, अगर मैं इंश्योरेंस की वैल्यू बताई कितनी है, इंश्योरेंस कितने का था? वो ध्यान दीजिए एक,
1200। तो मैं कैसे करूंगा, देखो मैं 1200 कैसे लिखूंगा, ऐसे 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 लिखूंगा। उससे क्या होगा, जीरो के नीचे जीरो जाती है, टोटल आसानी होती है। अगला आइटम क्या था तुम्हारा, रिपेयर्स कितने का था? इंश्योरेंस 2000 का है। इंश्योरेंस 2000 का है बेटा, इंश्योरेंस तो 1200 बोल रही है वो। अच्छा नहीं सर, 1200 ही। रिपेयर्स कितने का है? हाँ हाँ, तो मैं क्या करूंगा, 0 0 0 और 8 ऐसे करूंगा, ताकि डिजिट के नीचे डिजिट है। अगला आइटम बोलिए क्या है? डेटर्स यहाँ जाएंगे, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? प्रोविजन बैड डाउटफुल कुछ तो नहीं है? देखिए जरा डेटर्स पे, नहीं है। कितने रुपए का डेटर्स है? 1,50,000, 15,000। चलो अगला आइटम बोलो। क्रेडिटर्स यहां डाल देंगे, कितने के? 1,00,000 रुपए के। नेक्स्ट आइटम बोलिए, नेक्स्ट बोलो भाई। प्रिंटिंग कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने रुपए का है? 1,00,000 की प्रिंट, क्या कर रही हो ये? चलो अगला आइटम, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? एडवर्टीजमेंट 15,000, 15,000 जीरो के नीचे जीरो। अगला आइटम, बिल्स रिसीवेबल, यहाँ कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? बिल्स 4,000 जीरो के नीचे जीरो। अगला आइटम, लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल कितने का? 2,000 का। नेक्स्ट आइटम बोलो, ओपनिंग स्टॉक कितने का? 30,000 का। और आगे अगला आइटम, चलो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितने का है? 12,000 का। अगला आइटम बोलो, बैंक लोन है कोई? देखो पहले, एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट है शायद, है या नहीं? ठीक है बेटा, देखो एडजस्टमेंट देखो, बैंक पे कितना परसेंट लिखा हुआ है, यानी कि बैंक लोन पर 12% इंटरेस्ट देना है। अब जरा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में देखो, कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन तो नहीं लिखा हुआ? कितना लिखा है? 2,800। चलो पहले कैलकुलेट करते हैं, मेरे पे यहाँ जगह कैलकुलेट करता हूँ नीचे में जरा सा। कितना इंटरेस्ट है? 12,000 इंटू 12/100। और सुनो, रुक जा भाई, ये इंटरेस्ट लोन कब लिया था आपने, बैंक लोन कब लिया था आपने? डेट वेट नहीं दे रखी कोई? एडजस्टमेंट में भी कोई डेट नहीं दे रखी है? जबरदस्ती यार, दिखाओ जरा। तो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है? सर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दे रखा है 2800 का। बैंक लोन 12% दे रखा है ना, और बैंक लोन 30,000 का। यार कमाल कर रहे हो, तो 12,000 क्यों लिखवा रहे हो यहाँ पर? दिस इज 30,000। 30,000 का 12% कितना हो जाएगा? कुछ नहीं बोलेंगे तो साल के 3,600 रुपया। इसमें से 2,800 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इट इज देयर इन द ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन 12% बैंक लोन कितना? 2,800, या सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी वही चीज है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना? 800, तो 3,600 ऐसे जाएगा यहाँ पर। ये था पिछली क्लास में जो एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट बताई थी। और प्लस यहाँ इस तरफ जाएंगे, इधर 12% बैंक लोन कितने का? 30,000, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना? 800। दिस इज गोइंग टू बी 30,800। क्या किसी को इस पॉइंट पे कोई दिक्कत है? बशर को, ये जो बच्चा डेल है उसको, या नंदिनी को, या रशिद को? No, sir. कहानी लिखाओ 12%, जरा पढ़ो, ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं 12%? मतलब ओम नमा है और सफा चट्टा है पिछली क्लास। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, तभी तुमने पता लगाया। जब भी आपके पास बैंक लोन हो, ट्रायल बैलेंस में देख लो कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन तो नहीं दे रखा। पिछली क्लास में एक्सरसाइज कराई थी ना आपको, बैंक लोन दिया था, इंटरेस्ट दे रखा था, इंटरेस्ट नहीं दे रखा था, वही तो है ये। अगला आइटम बोलो क्या है? मशीनरी को एडजस्टमेंट है कितने की मशीनरी? 2,80,000 की। अगला आइटम बोलो, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? 34,000 का। अगला आइटम बोलो, ड्राइंग्स अलग से दे रखा, माइनस कर दीजिए, कितने का?
कितना 15,000 यहां से माइनस किया 0,0,0,3,2 और बोलिए आगे क्या है। हाँ इनकम टैक्स सब समझना, इनकम टैक्स भी ड्राइंग्स होती है। माइनस इनकम टैक्स कितना, इनकम टैक्स कितने का 5,000, 2,18,000। अगला आइटम बोलिए। हाँ कमीशन डेबिट या क्रेडिट का, कमीशन थोड़ा स्पेस छोड़ के, थोड़ा स्पेस, लोग जगह नहीं छोड़ते हैं यहाँ पर। कमीशन कितने का, हाँ 1,000। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। अगला आइटम, हाँ कितना, एड अक्रूड कमीशन कितने का 2,100 रुपए का। तो दिस इज गोइंग टू बी कितना 3,100। ठीक है, इधर यहाँ इस तरफ एसेट्स में एक्रूड कमीशन कितने का 20, डिजिट के नीचे डिजिट रखेंगे 2,100 का। नेक्स्ट वैल्यू बोलिए। रेंट रिसीव्ड सर कितने का, कोई एडजस्टमेंट क्या है, एडवांस तो कितना हो जाएगा 3,800, और ये एडवांस रेंट लायबिलिटी बन जाएगी। एडवांस रेंट रिसीव्ड 1,200 की। और आगे चलिए, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 28,000। अगला आइटम बोलिए। अच्छा सुनो, हाँ रुक जा, मैं देखने दे पहले, मुझे अभी होल्ड करो, दिखाओ मुझे कौन सा वाला पार्ट है। ड्राइंग्स इन गुड्स ना, तो ड्राइंग्स इन गुड्स कर तो रखा है यहाँ भी और वहां दो जगह मैनेज तो कर रखा है। क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जरा एक बार एडजस्टमेंट चेक करिए, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं छूटी है। औरों को करने दे यार, तुमने तो कर रखा है। एडजस्टमेंट चेक करिए जरा, कुछ आराम से, छोड़ दो, उठा लेंगे वो लोग। एडजस्टमेंट चेक करो अभी फटाफट से। हाँ दैट वी हैव डन इन द बिगिनिंग, ड्राइंग्स इन गुड्स करके हो चुका था। चलो क्लोज करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक को इसलिए हम पहले कर देते हैं क्योंकि वो बाद में भूल जाते हैं, इसलिए उसको पहले ही कर देते हैं। चलो जी, आओ जरा देखें यहाँ पर। अब इसका टोटल करिए, कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। 0,0,0,9 10 5,09,000, 5,09,000। वैभव देख रहे हैं आप अब देखो डिफरेंस निकालने का तरीका। 0,0,0 8 और 8 16 और 3 19 1, 3 और 1 4, 3 7 6 13 और 7 20, 2 2 4 1 5। मैंने निकाल दिया, देखो मैंने टोटल निकाला सबसे जल्दी। तो आप लोग भी भाई ऐसा करिए, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे, एंड आई पुट इट हियर ग्रॉस प्रॉफिट 1,07,000। अब बताइए क्रेडिट ज्यादा है डेबिट ज्यादा, विच साइड क्रेडिट ज्यादा। 0 0 और 8 1 9 3 12, क्या बोल रहा है यार। हाँ 17 ऐसे, ठीक है। इधर बोलते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट कितने का। चलो भाई देखो 0 0, देखो वेब देखना, मेरा शॉर्टकट देखना। 6 और 2 8 होता है, और यूनिट प्लेस में मुझे 1 चाहिए। तुम तो कैलकुलेटर से करो, छोड़ दे शॉर्टकट यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। 19 एक करी 4 1 5 1 6 1 आ रहा है। छह 2 8 1 9 4 1 5 और 8 13, ये ठीक है। 132 100, ये यहाँ इधर प्लस प्रॉफिट प्लस सर अगर दूसरी साइड ज्यादा होती तो फिर कैपिटल से माइनस लॉस होता बेटा, लॉस। हाँ बिल्कुल। नेट प्रॉफिट कितने का नेट प्रॉफिट है भाई 132
100 टोटल करके बाहर लिख दीजिए 001 8 2 10 3,50,100 इसका टोटल करिए कितना आता है अभी 4 लाख तुमने कर लिया आंसर देख के बोल रही है आंसर देख के थोड़ी बोलना है भाई 00 496,100 इस तरफ देखें जरा 00 एंड 1 5 9 और 1 तो 11 14 15 16 18 26 6 ये तो ज्यादा आ रहा है ये तो ज्यादा आ रहा है ठीक आ रहा है 496,100 द आंसर इज मैचिंग क्या था आपका ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें वो गुड्स लॉस का या गुड्स टेकन बाय ओनर का ट्रीटमेंट भी था है ना जिस ट्रीटमेंट को अभी किया 12% लोन वाला ट्रीटमेंट हमने पिछली क्लास में किया था पिछली क्लास में ठीक है दिस क्वेश्चन इज देयर अब जरा दिखाओ एक बार और बुक देखें जरा और क्या क्या चीज अब पता है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर इन योर रीच आप क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 11 ठीक है एक मैनेजर्स कमीशन वाला क्वेश्चन है वो मेरे पास मैंने पार्ट छोड़ा हुआ है अभी मैं सुनो वो तो खैर क्वेश्चन नंबर मैनेजर्स कमीशन जो होता है ना वो प्रॉफिट में दिया जाता है अगर लॉस होगा तो मैनेजर्स कमीशन देंगे नहीं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो मैं कराऊंगा अलग से अभी नहीं क्वेश्चन नंबर 10 है लेकिन उसमें आएगा नहीं कुछ उसका क्वेश्चन करना है भाई स्किप क्या करेगा 10 करोगे 11 करोगे 12 करोगे आप लोग 13 करोगे और रुक जा पहले मुझे देखने दे 13 नहीं करना 13 में मैनेजर्स कमीशन आएगा अभी ना 14 अब तो खैर बहुत मतलब आगे आगे क्वेश्चन है 16 हाँ हाँ अच्छा यू गाइस आर सो रिलीजियस कि हाँ करना है कितना प्यार से पूछते हो लेकिन करते नहीं हो 14 15 है ना हाँ भाई कर लेना क्या फर्क पड़ रहा है इसी का अच्छा हाँ ठीक है तो आगे नहीं आएगा देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं अंडरस्टैंड वन थिंग ये जो जीएसटी है ना आपका ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फाइनल अकाउंट के अंदर सिलेबस के अंदर नहीं जाना था इसको इसीलिए जीएसटी को फाइनल अकाउंट के अंदर टेस्ट नहीं कर रहे हैं आज से करीब 4 साल पहले जीएसटी की एडजस्टमेंट सेटअप सब करवाते थे हम क्लास में नहीं करवा रहे इस साल मना करता सीबीएसई करने के लिए अगले बैच को करवाएंगे ठीक है आप यूर बैच वाज वे टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन नेक्स्ट बैच तो नॉर्मल बैच है 10th वाले बच्चे एग्जाम लिख के आएंगे है ना मुफ्त में थोड़ी पहुंचेंगे इसमें इतना ही था आज का आज हम इतना ही करेंगे और आपके पास क्वेश्चन है आप 10 11 12 13 करते चलिए क्वेश्चन अगली क्लास में आई विल टेक मैनेजर्स सर 13 कमीशन नहीं करना ना 13 मत करिएगा मैनेजर्स कमीशन मैंने बोला अगली क्लास में आई विल टीच यू द एक गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस वाला और मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट समझाऊंगा तब जाके हम बोलेंगे भाई हाँ अब हमारा चैप्टर क्या है फ्री हो जाता है और मैंने फिर बार बार बोल रहा हूँ अगर किसी के स्कूल में कोई चैप्टर 12 का आ रहा हो तो मुझे टाइमली बता दें दो स्कूल्स ने मुझे बता दिए रेस्ट ऑफ यू प्लीज टेल इट टू मी so that I can take remedial class on time. Otherwise, फंस जाओगे नीचे. चलिए, that's all for today.